आज मैं आपको सूट की स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से सूट की स्टिचिंग की जाती है। देखिए, इसका गला बना हुआ आया था और इसके मुड्ढे भी जुड़े हुए आए थे। इसी प्रकार से मैंने इसकी कटिंग की है और कटिंग मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। देखिए, मैंने इसकी मुड्ढों की कटिंग नहीं की थी क्योंकि मुड्ढे जुड़े हुए आए थे और 1/2 इंच मैंने इसे गले से मुड्ढे की तरफ डाउन करके निशान लगाया है। और इसी प्रकार से इसमें सिलाई लगानी है आपको। ये बहुत ही आसान तरीका है इस सूट को सिलने का, जो मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है और ऐसे ही देखिए, इस पर सिलाई लगा ली, ऐसे ही दूसरे पर भी हमें सिलाई लगानी है। देखिए, ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इसके बाद जो हमारा नाप था और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उस पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें चाक तक लगानी है, जहाँ तक हम चौक खुले करते हैं वहाँ तक हमें ये सिलाई लगानी है। इसके बाद फिर हम इसे वापस ले जाएंगे, 2-3 बार ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, मैंने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। एक सिलाई मैंने आपको लगानी बताई थी, दूसरी तरफ मैंने ये सिलाई लगा ली है। देखिए, और इसके बाद हम ये चाक बनाएंगे। किस प्रकार से बनाते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इस तरह से हमें इसे रखना होता है और जितनी भी हमने सिलाई लगाई है ये 1.5 इंच है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और दूसरी तरफ भी इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब हम सिलाई लगाएंगे और फोल्ड करने का ये बहुत ही इजी तरीका है कि जितना फोल्ड हम पहली बार में करते हैं, जैसे कि आधा इंच हमने अंदर की तरफ किया है तो लास्ट तक हमें उतना ही करना पड़ता है, तभी ये अच्छे से आ पाते हैं। नहीं, कई बार झोल आ जाता है और बड़े छोटे भी हो जाते हैं चौक, इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद अब नीचे की तरफ से भी हमें फोल्ड करना है, या आप नाप कर भी फोल्ड कर सकती हैं जितना आपको सूट की लेंथ रखनी है। देखिए, इस तरीके से। देखिए, इसके बाद मैंने ये चारों तरफ से ये फोल्ड कर लिया है और अब इसके बाद करना क्या है, कॉलर बनाना है हमें सबसे पहले। और कॉलर बनाने के लिए हमें पहले हम निशान लगाएंगे, यहाँ से ऊपर से लेंगे 3 इंच। और आप जितना भी नीचा कॉलर करना चाहती हैं ये आप अपने अनुसार करें, 3, 3.5 या 4। मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। इस तरीके से नापना है आपको, दोनों तरफ 3-3 इंच पे निशान लगा लेने हैं। ये निशान बराबर ही लगाएं, 3 इधर लगाया तो दूसरी तरफ भी 3 लगाना है। और इसके बाद हम इसे उल्टा करके थोड़ी सी इसकी कटिंग करेंगे। ज़्यादा कटिंग नहीं करते हैं कॉलर वाले गले में, 1/2 या 1 इंच पर ही कटिंग की जाती है। इस तरीके से गले को आपस में मिला के इस तरीके से रखना है। और अब इसकी थोड़ी सी गोलाई करनी है।
1 इंच पे हमें इसकी गोलाई करनी है और थोड़ा कपड़ा छोड़ के, बिल्कुल पास में निशान नहीं लगाना है गले के, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है और तब गोलाई करनी है इसकी। इस तरीके से अब हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमें ये काट लेना है। जब गले बने हुए आते हैं उस पे कॉलर किस प्रकार से बनाते हैं मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए इसके बाद थोड़ी सी और फिनिशिंग कर लें, देख लें कि कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है। इस तरीके से ये हमने थोड़ा पास में छोड़ दिया है कपड़ा, आधे इंच के करीब। और इसके बाद फिर हम इस पूरे को ही नापना है 3 इंच पर जो हमने निशान लगाया था। इस तरीके से ये कॉलर जब हम गला नापते हैं तो ये अच्छे से नापें, इस तरीके से। और देखें कि हमारा कॉलर कितना बड़ा बनना है। देखिए ये जो 3 इंच पे निशान लगाया था यहाँ तक 13.5 इंच आया है और इसी के अनुसार अब हमें कॉलर बनाना है। देखिए ये मैंने बुकरम ली है और ये मैंने 2.5 इंच इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई हम गले के अनुसार ही लेंगे। जैसे कि 13 है तो उसका आधा कर लेंगे, जितना भी बैठता है 6.25 के करीब। और आधे इंच हम सिलाई के लिए लेंगे बुकरम, जितनी भी आप सिलाई के लिए लेना चाहें वो ले। और ऊपर से बंद साइड की तरफ से हमें 1.25 इंच लेना है, इस तरीके से। और इधर से भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। बंद साइड की तरफ से नीचे की तरफ से 1.25 इंच पे निशान लगाया है, ऊपर से 1.25 इंच पे लगाया है और इसे ऐसे तिरछा कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कॉलर बनाने का। और इसके बाद इसे ऊपर की तरफ हमें तिरछा करना है। इससे कॉलर की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और इसके बाद यहाँ पर भी हमें 1.25 इंच ही लेना है, जितना हमने नीचे लिया था, जितना हमने ऊपर लिया था, और इतना ही हम गोलाई में लेंगे। पहले इनको निशानों को मैं गहरा कर लेती हूँ ताकि आप देख सकें अच्छे से। देखिए 1.25 इंच इधर है, 1.25 इंच इधर है और इधर भी हमें 1.25 इंच ही लेना है। और इस तरीके से हमें इसकी गोलाई कर देनी है। गोलाई हम सिलाई के लिए जो हमने एक्स्ट्रा बुकरम ली थी वहाँ से करनी है। और इस तरीके से अब हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमारा ये कॉलर कट के आया है। अब इसके बाद हमें कपड़ा लेना है। देखिए कपड़े को मैंने फोल्ड किया है और ये उल्टी साइड पे हमें एक कॉलर रखना है। और अब सिलाई लगाएंगे। जो हमने पहले निशान लगा लें और इस कपड़े को कट कर लें। अब इसके बाद हमें जो निशान लगाए थे, एक्स्ट्रा बुकरम ली थी, उस पर कट लगाना है ताकि हमें याद रहे कि सिलाई हमें यहाँ से लगानी है। इस तरीके से कट लगाना है और इसके बाद अब सिलाई करनी है। और सिलाई करते टाइम भी हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि सिलाई भी हम आधे इंच सिलाई में छोड़ देंगे, पहले उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। इतना छोड़ने के बाद ही सिलाई लगाएं। और जब सिलाई लगाते हैं तो सिलाई एक ही बराबर आनी चाहिए। और इसके बाद हम अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। आधे इंच छोड़ेंगे कपड़े को बुकरम से नीचे की तरफ।
और ऊपर से हम इसे कट कर लेंगे। इसमें ऊपर कपड़ा नहीं छोड़ना। अब इसके बाद हमें इसे सीधा करना है। और अब सूट को लेना है। जो 3 इंच पे निशान लगाया था उसे 3 इंच के ऊपर ही रखना है। इस तरीके से हमने इसलिए आधा इंच का बुकरम सिलाई से पहले बुकरम छोड़ी थी, सिलाई नहीं लगाई थी। इस तरीके से फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है और कॉलर भी अच्छे से लग जाता है। ऊपर जो कपड़ा है उसे निकाल लेना है, ऊपर की तरफ कर लेना और एक कपड़े पर और बुकरम पे सिलाई लगानी है। सूट के जो गला है उसे देखते हुए सिलाई में नीचे ना रह जाए अच्छे से करके सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीका है कॉलर को लगाने का। देखिए इस तरीके से लगाना है। देखिए जो 3 इंच है दूसरी तरफ वो कॉलर 3 इंच तक ही आएगा। इस तरीके से सिलाई लगानी है इसमें। देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इसके देखिए पूरी तरह से। और इसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है जो हमने कपड़ा ऊपर छोड़ दिया था। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये इसलिए आधे इंच हमने छोड़ा था इसे इस तरीके से फोल्ड करने के लिए। और फिर अब सिलाई लगानी है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कॉलर लगाना बता रही हूँ। फिर भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है। और यदि फ्रेंड आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना फ्री होता है। हम जो भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है। देखिए कॉलर लगा लिया है और इसके बाद हमें एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर। सिलाई लगाने से कॉलर में फिनिशिंग अच्छे से होती है। देखिए गला बन गया है। कॉलर लगने के बाद गला कुछ इस प्रकार से आया है।
देखिए ये गला है, बन गया है। और इसके बाद अब हम बाजुओं को जोड़ना है। बाजू में जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए हमारी बाजू हैं और सबसे पहले हमें इनको फोल्ड करना होता है। देखिए मैंने बाजू फोल्ड कर ली हैं। इसके बाद इन्हें इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमारी मोहरी है बाजू की उस पे निशान लगाना है। सबसे पहले जैसे कि 14 है तो उसका आधा 7 इंच पे हमें निशान लगाना है। और इसके बाद जो हम दूसरा निशान लगाएंगे वो हम सूट की जो मुड्ढा है उसे नापेंगे। इस तरीके से अच्छे से नापना है। इसे लूज नहीं रख के नापते हैं, इसे ऐसे थोड़ा सा खींच के नापते हैं। जैसे कि 8 इंच है तो इस बाजू में भी हमें 8 इंच पे ही निशान लगाना है। और बाजू में हमें खींचना नहीं है, ऐसे ही रखी हुई बाजू है जैसे ऐसे ही निशान लगाना है इस तरीके से। और इसे इस तरीके से सीधा कर देना है और सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इसके बाद हमें इसे सीधा करना है। और सूट को हमें उल्टा रखना है। और बाजू लगाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जो अगली बाजू की कटिंग आती है वो अगले ही पर्दे में आनी चाहिए। जैसे कि ये अगला पर्दा है तो इसमें कटिंग है तो ऐसे ही बाजू में भी कटिंग होती है, वो अगले पर्दे में ही आए। और इस तरीके से रखने के बाद हमें ये सिलाई है ये आपस में मिलानी है सूट की और बाजू की। और मिलाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसे रखना है, इस तरीके से। और फिर सिलाई लगाएंगे देखते हुए अच्छे से कि नीचे जो सूट का कपड़ा है वो सिकुड़े ना। ध्यान रखें कि अच्छे से देखते हुए सिलाई लगाएं। देखिए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। और इसके बाद लास्ट में हमें करना क्या होता है लास्ट में कि जो हमारे ये सूट की जो सिलाई है इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे कपड़े को। और इसी तरीके से बाजू के कपड़े को भी फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड करने से जो हमारा सूट है और बाजू है इसमें खिंचाव नहीं आता है। इस तरीके से हमें ये फोल्ड करनी होती हैं। देखिए ये बाजू मैंने लगा ली है। और इसके बाद इसी तरीके से आपको बाजू दूसरी भी इसी तरीके से लगानी है। देखिए बाजू लगने के बाद बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आई है बाजू की। इस तरीके से लगाते हैं और इसी तरीके से हमें दूसरी भी लगा लेनी है। एक बाजू मैंने आपको लगानी बता दी थी और दूसरी मैंने लगा ली है। देखिए ये हमारा सूट सिल गया है। सिलने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।